नमस्कार और जय जोहार। राम राम संगवारी हो। तुमन देखा था छत्तीसगढ़ फोकस न्यूज, जेन में मिलही तुमन ला छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े खबर, वो भी छत्तीसगढ़ी में। और ये चैनल ला तुमन सब्सक्राइब करके रखा और लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में वन विभाग की सख्ती से तोते पालने वालों को हो सकती है जेल, इसलिए मच गया हड़कंप। वन विभाग की हाल ही में चेतावनी के बाद लोगों ने घर पर पाले गए तोते को कानन जू के सुपुर्द करना शुरू कर दिया। रविवार को 55 तोते कानन जू को सौंपे गए, जिन्हें जू के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। चूंकि सभी तोते स्वस्थ है, उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर उन्हें अचानक टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। इससे पहले पक्षियों को पिंजरे में कैद करना अपराध था, लेकिन वन विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की। नतीजन तोते और अन्य पक्षियों को खरीदी बिक्री का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। इस स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थाओं तथा पक्षी प्रेमियों ने विरोध जताया, जिसके बाद विभाग ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया। 23 अगस्त को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सभी सीसीएफ को एक पत्र जारी कर तोते और अन्य पक्षियों की बिक्री व पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद वन मंडल और वन परिक्षेत्र कार्यालय को जांच और कार्रवाई के लिए कहा गया। पालतू तोते को कानन पेंडारी जू में सौंपने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी गई है। इसके बाद विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इस आदेश के चलते लोग अब अपने पाले गए तोते को स्वेच्छा से कानन पेंडारी जू में जमा कर रहे हैं। महापौर के मास्को दौरे पर विवाद, एमओयू की वैधता पर उठे सवाल। 2024-25 के निगम बजट में लाइट मेट्रो ट्रेन का प्रस्ताव शामिल किया गया था, जिसे सामान्य सभा में पास किया गया और इस पर चर्चा भी की गई। हालांकि में महापौर के मास्को दौरे और वहां किए गए एमओयू की वैधता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि व्यक्तिगत यात्रा में किए गए एमओयू की कोई वैधता नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महापौर इस यात्रा के दौरान सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि महापौर की एमआईसी को भी उनके दौरे की जानकारी नहीं थी, जिससे यह संदेह होता है कि यह दौरा व्यक्तिगत था। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक कुंदन कुमार ने बताया कि विभाग को महापौर के मास्को दौरे की कोई जानकारी नहीं है और इस पर कोई आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि नियमानुसार इस तरह की एमओयू के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। वे इस मामले में दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलवाद से निपटने के लिए नई योजनाओं पर कर रही है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी के लिए मुख्य सचिवों द्वारा हर 15 दिन में समीक्षा की घोषणा की। शाह ने नक्सलियों से शांति वार्ता की संभावना पर कहा कि वे हथियार छोड़ने और सरेंडर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि वे कहीं भी छिपे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। शाह ने अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सतत निगरानी के बिना नक्सल अभियान में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एनआईए की तर्ज पर एसआईए राज्य जांच एजेंसी स्थापित करने की बात कही, ताकि नक्सलवाद से प्रभावित बस्तर क्षेत्र के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया जा सके। केंद्र और राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे इस अभियान में हर आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शाह ने यह भी संकेत दिया कि राज्य सरकार जल्द ही नई सरेंडर नीति की घोषणा करेगी और तेंदुपत्ता खरीदी नीति में भी बदलाव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गुढ़ियारी में दही हांडी महोत्सव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में होगा आयोजन। 27 अगस्त को गुढ़ियारी के दही हांडी मैदान में शाम 4 बजे से दही हांडी महोत्सव आयोजित होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 7,51,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि अन्य टोलियों को 11,11,000 रुपए संतावना पुरस्कार मिलेगा। वहीं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव की 20 टोलियां और महिला टोलियां भी इस आयोजन में भाग लेने वाली है। महाराष्ट्र के गोंदिया और मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर से भी टोलियां आ रही है। वहीं श्री कृष्ण भक्तों के मनोरंजन के लिए भजन गायक बाबा हंसराज रघुवंशी और गायिका गरिमा और स्वर्णा दिवाकर की प्रस्तुति होगी। ओडिशा का घंटा बाजा और ग्रीस युक्त खंभा भी इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण होने वाला है, जबकि वृंदावन के कलाकार कृष्ण लीला का प्रदर्शन का भी आयोजन मुख्य रूप से करने वाले हैं।